नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास जो करेंगे, खान सर का जो न्यू बुक आया है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। और ये क्वेश्चन बैंक नंबर आपका 19 होगा। इससे पहले आपको 1 से लेकर 18 तक मैंने आपको करवा दिया है, तो जिसका भी छूट गया है हम आपको प्लेलिस्ट बना दिया और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो वहाँ से भी आप जाके रिविजन फटाफट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ इसका जो है एक दिन पहले आपको ये उड़ान बैच में आपको मिल जाता है, ताकि आप लोग पूरा सेट को अच्छे से बना करके आएंगे तो और बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए तो उड़ान बैच भी अपना ले लेंगे। उड़ान बैच लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का जो है लिंक भेज देंगे। ठीक है, तो इधर से आपको जो एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे तो आप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के आप साइन अप करके ये बैच अपना उड़ान बैच ले लेंगे। और उड़ान बैच का वैसे लिंक आपको एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये मद निषेध और ये कक्षपाल की भर्ती और जो 22,000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। तो अभी से तैयारी में आप अब जो है लग जाइए, 100% सफलता मिलेगा। बस अभी से आपको जो है एक हो जाना है, एकदम दोस्तों जो है एम बना लेना है कि हम इसको लेना है। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस से भी अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, क्योंकि 41 से 28 टोटल पोस्ट भी है, तो अच्छा खासा पोस्ट है, तभी से फाइट करेंगे, 100% हो जाएगा। ये सुबह 8 बजे प्रतिदिन आपको ये यूट्यूब पे क्लास आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अच्छे सभी लोग इस सेट को लगाएंगे। कितना आप लोग का स्कोर आता है कमेंट में भी जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं, ये बताइए। रोमन व्यापारियों की बस्ती दोस्तों जो है उसका अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है, ये रोमन व्यापारी का ये पूछा जा रहा है भारत में। राइट आंसर इसका जो होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अरिक मेड्डू यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है, तो ये आपको पंडिचेरी के पास जो है पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क कोशिकाओं, क्या है, कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है। ये जो होता है दोस्तों ये आपका होगा सुबेरिन। क्या जमा होता है, सुबेरिन। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब पूर्ण जो है परिवर्तनशील किया गया, ये बताइए। कब यहाँ पे परिवर्तनशील बना दिया, इसका जो राइट आंसर होगा ये 1994 में। कब बनाया, 1994, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, डाइक्रोमेट, क्या है यहाँ पे, डाइक्रोमेट जो है द्विरिनायन में जो होता है क्या होता है, इसमें जिसका राइट आंसर होगा 4 का ये बी हो जाएगा आपका। 4 का बी होगा 6 CR और आपका 0 बंद समकक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो आपको सरलीकरण अच्छे से करना है। ठीक है, इसको a² - b² है ना, तो इसको तोड़ लीजिएगा, a + b × a - b, और उसके बाद ये कर लेंगे। राइट आंसर आपको डायरेक्ट इसका निकल जाएगा। कितना निकलता है, तो ये 101 निकलता है। ठीक है, आंसर जो है ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैव विविधता शब्द जो है किसने दिया, जैव विविधता शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया, 6 का राइट आंसर बताइए। तो सबसे पहले 1985 में, ठीक है, इसका उपयोग जो किया था ये वाल्टर जी रोजेन। क्या हो जाएगा, वाल्टर जी रोजेन, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, यानी कि 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो ये लाइकोपीन के कारण ये आपका होता है। आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, लाइकोपीन के कारण ये आपका होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक दिया है कि यहाँ पे कि रिजल्टिंग फ्रॉम डैश एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 8 का ये बी हो जाएगा, मेमो। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरुण कमल की कविता से पहली पुस्तक कौन सी है, अरुण कमल की पहली कविता का यहाँ पे जो है पुस्तक का नाम बताना है। तो ये राइट आंसर होगा अपनी केवल धार। आंसर सी हो जाएगा, अपनी केवल धार, यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है गंगा बेसिन का भाग नहीं है,
कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग दोस्तों नहीं है? 10 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा पंजाब राज्य। आंसर क्या होगा? तो ये पंजाब, ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट क्या होता है? तो ये कार्बन का प्ररूप है। आंसर ए हो जाएगा, कार्बन का प्ररूप। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन का एक और प्ररूप सभी लोग लिख लीजिएगा, फुलरीन। ये क्वेश्चन आपको हाल फिलहाल में पूछा गया था कि कौन इनमें से जो है कार्बन का प्ररूप है, और ये हीरा ग्रेफाइट ऑप्शन में दिया ही नहीं था, ये फुलरीन दिया था, ठीक है। तो ये फुलरीन भी क्या होता है? तो कार्बन का ही अपर रूप है। तो 3 गो अपर रूप याद रखना है जो है कार्बन का मेन रूप से, एक जो है हीरा, एक ग्रेफाइट, एक फुलरीन, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। अगला है पंचायती राज विषय जो है ये किसका है? कौन सी सूची का? तो पंचायती राज विषय ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन दोस्तों जो है किस प्रकार करते हैं? तो पानी का जब कमी होता है तो क्या बोलते हैं उसको? जो है निर्जलीकरण हो गया। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। निर्जलीकरण की समस्याएं हो जाती है। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंडिया जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र जो है सर्वाधिक है? ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका दिया है यहाँ पे कि महत्तम समवर्तक यहाँ पे ज्ञात करिए, मतलब HCF आपको निकालना है। तो HCF निकालेंगे आप लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर 6 निकल जाएगा। इसका क्लास आपको हम करवाए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि x वस्तुओं का मूल्य y रुपया हो तो z वस्तुओं का मूल्य जो है क्या होगा? z वस्तुओं का मूल्य जो है क्या होगा, ये आपको जो है सिंपली बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर आपको यहाँ से निकल जाएगा, तो ये डी निकल जाएगा, YZ/X। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 का डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है? वेनेडियम के द्वारा जो है निर्मित हाइड्रोक्साइड का प्रकार है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आयनिक। क्या हो जाएगा? आयनिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि डैश रोग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, यानी कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये 18 का राइट आंसर क्या होगा? इबोला जो है हेमरेजिक बुखार। ये आंसर ये ए हो जाएगा 18 का, ठीक है। ये ए यहाँ से आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो आपका है मच्छर काटने से दोस्तों होता है क्या क्या? तो मलेरिया होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया नामक रोग सब ये सब फैलता है, ठीक है। और खास करके इबोला वायरस है यहाँ पे, एक इबोला वायरस बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से ये इबोला जो है एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। मच्छर से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी के समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करिए, ठीक है। इसका यहाँ से सॉल्यूशन दे देंगे PDF में। 19 का जो राइट आंसर होगा ये आपको डी यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका जो है हल निकालिए। क्या दिया है? 1/x-2 बड़ा है दोस्तों 0, ठीक है। का हल यहाँ पे क्या होगा? तो इसका 20 का राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 यानी कि नहीं देती है, हाइड्रोजन नहीं देती है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी होगा, Cu हो जाएगा, यानी कॉपर। आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? ये बताइए, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है। 22 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका स्पिनोजा। क्या होगा? स्पिनोजा हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जो है एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या के समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले का जो है दाब अधिक का मान जो है P2 हो, तो क्या होगा इस स्थिति में? तो इस स्थिति में आपका होगा 2P1 बराबर P2। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका दिया है कि किसी रेखा जिसके जो है दिक अनुपात दिया है 1, -2 और 3, तो दिक कोज्या जो है ये क्या होगा? दिक कोज्या यहाँ पे क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों A/√A² + B² + C², ठीक है। दूसरा B/ फिर आपको सेम रहेगा A² + B² + C² का अंडर रूट, फिर आपको C वाला देंगे, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले ये क्लियर है कि ये 1 वाला होगा। इन दोनों करेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 1 5 हो गया, 3 3 9 5 4 14,
यानी कि रूट में कितना होगा, ये 14 होगा। एक बार 1/, हो जाएगा, फिर एक बार माइनस जो है आपको जो है -2/, आपका जो रूट 14 हो जाएगा। एक बार क्या होगा, 3/, आपका ये रूट अंडर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकालिए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आमीटर का प्रतिरोध जो है 10 ओम है। कितना है, 10 ओम, और 50 एम्पियर तक की धारा को मापा जा सकता है। इसमें अतिरिक्त शंट जोड़ने पर आमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो जाता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या होगा, अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये 20 ओम हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, मक्का का, तो ये है बिहार। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। बम्बई में नाविक विद्रोह जो है कब शुरू हुआ था। बम्बई में जो एक नौसेना विद्रोह हुआ था, नाविक विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था। ठीक है, तो ये जो दोस्तों हुआ था 1946 में, लेकिन यहाँ पे आपको डेट पूछा गया है, तो ये 18 मार्च को 18 जो है फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी याद रखना, 18 फरवरी जो 1946 को ये नौसेना विद्रोह मुंबई के INS तलवार नामक जहाज के नौसेना द्वारा किया गया था। ठीक है, ये याद रखना, जिसमें आज़ाद हिंद के 5000 सैनिक ने इस विद्रोह का समर्थन किया, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी याद रखना। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक दिया है कि आई सी विंड्स डैश मिनिमम, तो ये 28 का जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। ब्रिंग यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, समथिंग इज पुशिंग देम टू द साइड ऑफ देयर ऑन लाइव्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर थीम ऑफ द पोएम। ये 29 का करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा दोस्तों, ये आफ्टरनून सियांस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। केंद्रक के अभिरंजन में कौन सा यहाँ पे अभिरंजक का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हिमेटोक्सिलिन हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि IO-4 में एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा +7, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया है यहाँ पे कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। एकमात्र जो है रेलवे जोन का मुख्यालय अपना बिहार में है, हाजीपुर में, ये है आपका पूर्व मध्य रेलवे। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सी, प्रकृति से तुलनात्मक। ठीक है, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस बोलिए, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आंसर नंबर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, 35 का राइट आंसर बताइए। ये जो हो जाएगा कृष्णा सोबती, क्या होगा, कृष्णा सोबती के द्वारा ये रचित कविता है या उपन्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखेंगे, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। युक्ति योजना का उद्देश्य जो है बिहार सरकार की, ये क्या है, ये हो जाएगा आपको सुरक्षित गर्भपात को सेवा प्रदान करना। जो सुरक्षित दोस्तों यानी गर्भपात है उसको सेवाएं उपलब्ध कराना, डॉक्टरी सहायता सब। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉग यहाँ पे जो है 10(1), log 10(1) प्लस log 10(2) डिग्री यहाँ पे दिया है, log 10(1) डिग्री प्लस log 10(2) डिग्री प्लस यहाँ पे दिया है डैश 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 प्लस log 89 डिग्री का मान कितना होगा। जब ये वाला सवाल रहे सीधा आपको 0 मारना है, आंसर ये बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में वनाच्छिद क्षेत्र द्वितीय स्थान पे न्यूनतम में, तो ये हरियाणा हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। मानव की दुर्व्यापार को क्या करता है, निषिद्ध करता है, ये बताइए। ये 39 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आंसर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो जब आधा प्राप्त करना होगा तो ये आधा रखेंगे। ठीक है, अगर आधा रखेंगे यानी 20 रखेंगे तो ये आपको जो है 40 सेंटीमीटर का बनाएगा ये।
ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है सूचकांक। सूचकांक के बारे में कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये बी हो जाएगा। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, जो कि गलत है ये, ठीक है। ये जो मापता है निरपेक्ष परिवर्तन को मापता है, ठीक है। अगला है मीराबाई। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी, और इस टाइप के भी प्रश्न पूछा जाता है, काल पूछेगा कौन से काल के था ये पूछा जाता है। तो मीराबाई जो है हो जाएगा ये भक्ति काल के, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये भक्ति काल यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न पदार्थों में से कौन सा जो है पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। खाने की वस्तुओं में जो है वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है। 43 का राइट आंसर बताइए, तो ये सी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, आंसर नंबर सी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, ये बताइए। धार्मिक जो है अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, 44 का राइट आंसर बताइए, तो ये यजुर्वेद हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, यजुर्वेद यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखेंगे, दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये बताइए। किसके द्वारा ये हटाया जा सकता है, तो ये आपका सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाया जाता है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना होगा तो राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदन अगर सिफारिश करेगा तब, ठीक है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी जो है रोशनी के बल्ब में फिलामेंट का प्रयोग होता है, ठीक है, कौन सी की रोशनी में, तो यहाँ से राइट आंसर होगा क्या होगा, ये टंगस्टन का होता है, आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, किसका ये बताइए। तो भारत दुर्दशा के नाटककार कौन है, यानी लिखने वाला कौन है, तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में समाप्त हुआ था, तो ये जो समाप्त हुआ था दोस्तों याद रखना, ये सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में, क्योंकि ये जब 9 यानी कि दिसंबर को 1946 में ये बैठक हुआ था, तो उस समय दोस्तों जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सत्यानंद सिन्हा को। बाद में जब दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को 1946 में ही, तब उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे रेगुलर ये क्लास आपको 8 बजे मॉर्निंग में आता है, तो आप लोग 8 बजे तैयार रहेंगे और अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पाइए, दिया क्या है, द ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, द एबव सेंटेंस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे बताना है इसका और मीनिंग्स क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, द ओल्ड मैन डेड, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन ही तो रुपये है, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन किसका है। 3 ही तो रुपये हैं, अगर दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, ये कथन किसका है, 50 का राइट आंसर बताएंगे। तो ये 50 का जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा मुन्नी का हो जाएगा, किसका, मुन्नी का, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मुन्नी का ये है, याद रखना है। और ये जो कथन है जानते हैं रचना किस रचना की है, पूस की रात। पूस की रात एक कहानी है जिसका रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। उन्हीं कहानी में एक कथन है, कहानी का पात्र जो मुन्नी रहता है, और मुन्नी कहते हैं कि 3 ही तो रुपया है, अगर वो भी दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, ये मुन्नी कहते हैं। पूस की रात की ये आपको कहानी का वाक्यांश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है भारत में राज्यभर लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, यानी एनएच की जो दोस्तों लंबाई है, एनएच की ये सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, किस राज्य में है, तो ये 51 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। कहां पर, महाराष्ट्र, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये उड़ान बैच का दोस्तों यहाँ पे लोगो है, उड़ान बैच जो अभी तक आप नहीं लिए हैं, ये आप लोगों का लिए नया बैच की शुरुआत हो चुका है, ठीक है। ये मद निषेध और दोस्तों कक्षपाल भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये बैच है, याद रखना है। ये आपको फाउंडेशन बैच है, ये उड़ान बैच है, और याद रखेंगे इसमें लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्ड क्लास, 25 टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको जो है मात्र आपको 249 में ये सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद आपको HW की भी शुरुआत इसमें हो रहा है, जैसे कि आपको हो गया लुसेंट का होमवर्क सीरीज, यानी कि
आपका तो जो सिलेबस है, जो चीज़ें हैं पढ़ना, वो तो हम आपको पढ़ाएंगे ही थ्योरी के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, लेकिन आपको जो है लुसेंट भी हम इसी में कवर करवा देंगे, क्योंकि लुसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये फाउंडेशन बैच है, तो इसमें आपको हम हर चीज़ पढ़ाएंगे। उस थ्योरी में बेसिक से लेकर डीप लेवल तक हर चीज़ की पढ़ाई होगी, ध्यान रखना। और एक कंप्लीट पैकेज है, 100% सफलता मिलेगा, याद रखना। ये बैच नहीं, वर्दी है। अभी तक जो भी बैच नहीं लिए हैं तो अपना आज ही ये बैच ले लीजिएगा, मात्र 249 रुपये में बैच मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये एप्लीकेशन पे आपको क्लास होता है, और एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अगर एप्लीकेशन ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करिएगा और बोलिएगा सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको लिंक भेज देंगे। फिर उसको डाउनलोड कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, तो आपको पेड कोर्स में जाके ये उड़ान बैच को बाय कर लेना है, ठीक है। ध्यान रखना, तो जल्दी अपना ये ले लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, क्योंकि शुरू से तैयारी करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है कि 2019-20 में भारत में जो है, भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि का दर कितना था। तो ये आपका जो है पुराना करंट है, ये आपको हम अभी जो पढ़ा रहे हैं PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, इसीलिए इसको पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों उस समय के आंकड़ा के अनुसार देखेंगे, तो उस समय के आंकड़ा के अनुसार ये 6.9 हो जाएगा, लेकिन अभी ये प्रेजेंट में आपका ये बदल चुका है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। चल अगला क्वेश्चन है कि चुका भी नहीं हूँ मैं, रचना के लिए शमशेर बहादुर को पुरस्कार मिला था, कौन सा, ये बताइए। चुका भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा 53 का, ये ए हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए इसको दिया गया था। दोहरा अभिशाप, दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा जो है, ये किसका है। दोहरा अभिशाप ये जो आत्मकथा है, ये आपको हो जाएगा कौशल्या वैश्य मंत्री, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को बोला है कि जितना भी आपको लेखक पुस्तक मिलता है, आपको अलग कॉपी बनाना है। 10 रुपया वाला जो कॉपी आता है पत्र का, उसमें लिखना है, ठीक है। और अच्छे से लिख के खाली आपको पुस्तक का नाम और सामने में उसका जो है लेखक का नाम लिख देना है, और उसको याद कर लेना है। और अभी से ये पूरा कलेक्शन हो जाएगा, तो एग्जाम के टाइम में आपको इधर उधर खोजना ना पड़ेगा। एक बार इसको रिवीजन करके जाएंगे, सारा लेखक से आपको जो है क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में लेखक से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा यौगिक में Mn की जो है मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगा, ये बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा KMnO4, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया। 56 का राइट आंसर बताइए। ये 56 का सी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति। क्या होगा, अशोक मेहता समिति, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, ये बताइए। प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, 57 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा पुतली। क्या होगा, पुतली हो जाएगा। ये आपको प्रकाश जो आपको आंख पे आने वाला होता है, उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो x + y = 2 है, तो क्या होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर करेंगे तो ये आपको बराबर होगा, आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यह दिया है कि किसी राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा जाता है। देखिए, किसने राज्य को कहा है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था। ये जो राइट आंसर होगा हीगल, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। तो इसमें जो दोस्तों अध्ययन किया जाता है, ये सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक होता है, ये बताइए। पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक होता है। 61 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूरी, यानी कि लंबाई का है। खगोलीय दूरी की सबसे यानी कि बड़ा ये मात्रक है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, XeO4 यानी कि OF4 में कौन सी ज्यामिति दर्शाता है, ये बताइए। ज्यामिति कौन सी इसमें दर्शाता है, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग पिरामिड। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो है तत्समक फलन है, ठीक है। तत्समक फलन जो है, फलक जो हो जाएगा, ये आपका होगा डी। ये आपका F × X = X, आंसर ये डी हो जाएगा। एकाधिकार में पूर्ति वक्र जो होता है, क्या होता है, कई बार बताए हैं, क्या हो जाएगा ये होगा अस्तित्व में नहीं होता, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंततः चाप ऋणात्मक हो, तो पूर्ति की लोच का मान क्या होगा। इस स्थिति में लोच का जो मान होगा, ये 1 से अधिक, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। ठीक है, तो ये जो टोटल संख्या हो जाएगा ये आपका 16, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है ये बताइए। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक जो हो जाएगा ये रजत, इस ऑप्शन के अनुसार ये रजत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र दिन में जो है गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाता है, क्या कहते हैं इसको। इसे जो कहा जाता है 68 का ये होगा टेलोसेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोसेट्रिक, यानी ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलोसेट्रिक यहाँ से सेंट्रिक यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। 69 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा आइवर्जेनिक्स। क्या होगा ये, आइवर्जेनिक्स, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार राज्य के बजट जो है 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना रहा। ये आपका हो जाएगा बी, लेकिन ये आपको करंट वाला पढ़ना है, 25-26 वाला आपको पढ़ना है, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे करंट अफेयर में। ठीक है, जब बजट पढ़ाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाएंगे, तो ये सब आपको उसमें कवर हो जाएगा। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। 71 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, चर्च एवं सामंतों के मध्य अंतर विरोध। ठीक है, आंसर जो है ये डी आपका बिल्कुल जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है ये बताइए। उत्पाद के रूप में देखता है ये बताना है। स्वतंत्रता के अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, तो ये आपका हो जाएगा मील। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की है ये बताइए। कौन सी कृति इसमें से मोहन राकेश की है, तो देखिए, नौ आने वाला कल, ये भी मोहन राकेश का है। अंधेरे बंद कमरे, ये भी मोहन राकेश का। अंडे के छिलके, ये भी मोहन राकेश का। आंसर सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं। खास समय पर होता है तो इसे वायदा बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं, वायदा बाजार, यानी आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक राज्य, तो ये आपको बता दिए हैं क्या होगा। यहाँ से गन्ना का यहाँ है, मक्का एवं बिहार हो जाता, लेकिन अभी ये चेंज हो गया। लेकिन गन्ना में आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपको महाराष्ट्र, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी है। ली जाने वाली गैस कौन सी है, तो ये हो जाएगा गैसीय अमोनिया। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका सी, उसने कहा था। क्या हो जाएगा, उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसका ये बताइए। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगा दूरी की, यानी आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। दूरी यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना होता है 24 अक्टूबर को दोस्तों 1945 में। ठीक है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। करे किस सम्मेलन से इसकी प्रारूप को तैयार किया गया था। राइट आंसर ये बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सी कोयला खान इसमें है जो मध्य प्रदेश में है ये बताना है। तो ये हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली जो है कोयला खान, ये मध्य प्रदेश। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे है, पेरे आश्रयोका का आशय क्या है। इसका दोस्तों आशय होता है पुनर्निर्माण। आंसर ए हो जाएगा। हड़प्पा के निवासी डैश के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी जो है ये यानी कि मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। कौन सा यहाँ पे मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये मुद्रा का हस्तांतरण, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे है भीमबेटका। क्या है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। कई बार बताए हैं, भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश के रायसीना जिला में आपको स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य विषय शिष्य थे।
मुख्य शिष्य थे, ये पूछा जा रहा है। तो भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही किया गया था। और इसके जो मुख्य शिष्य जो रहे, ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दे, क्या होगा? प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? 86 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा नागफनी। क्या होगा? नागफनी, यानी आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है, ये बताइए। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? ये लिथियम, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप अच्छे से क्लास कर पाएंगे। ठीक है, और जो भी उड़ान बैच पे अभी तक क्लास नहीं लिए हैं तो एप्लीकेशन पे जाकर उड़ान बैच ले लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं क्या? क्या होते हैं? तो ये दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आंसर ए आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है कंकाल तंत्र में? तो ये टोटल जो हो जाएगा कितना? तो 206 होता है। ठीक है, बच्चा में लगभग 300 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है क्या? लाल किताब आंकड़े, रेड डाटा बुक जिसको बोलते हैं, तो ये विलुप्त प्राय पादप या जंतुओं को। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मीराबाई की भक्ति थी, ये बताइए। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी कौन सी, ये बताइए। ये जो हो जाएगा श्रृंगार भाव। क्या होगा? श्रृंगार भाव, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों दिया है आपको जो है एक रेखा चित्र दिया है, सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होगा? यहाँ पे दिया है आपको जो उपभोग वक्र और राष्ट्रीय आय। तो इस स्थिति में 92 का जो राइट आंसर आपको निकलेगा ये बी हो जाएगा, बढ़ रही है। ठीक है, अगला यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन वाला ये आपको सवाल है। ठीक है, इसका यहाँ से राइट आंसर आपको निकालना है, ये आपको ए निकल जाएगा। हालांकि अब ये सिलेबस में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस अभी CSBC का क्या है, चेंज है। पहले ये सब क्वेश्चन आपको आता था 1-2 को। ठीक है, अगला है दिया है कि अंक 1, 0, 1, 4, 5, 7 का प्रयोग न करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक है, इस केस में जो टोटल हम बना सकते हैं, कितना बना सकते हैं? ये 94 का राइट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 120। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब है 2 से बना सकते हैं, 3 से, 6 से, 8 से और 9 से। ठीक है, तो टोटल कितना संख्या? 5 हो गया। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए। 5 के 20, 20 या 60, 60 दूना 120। आंसर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, ये बताइए। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो या अणुओं के मध्य ससमंजक जो है बल के कारण। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। खाने का नमक किससे बना होता है, ये बताइए। खाने का नमक जो है किससे बना होता है? 96 का राइट आंसर बताइए। तो ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव, जिसका जो मृत्यु या हत्या करवा दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहरी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया है? ये जो किया गया है दोस्तों, ये बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है कब? प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के रिटर्न जो आए थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से, उसके वापसी पर ये मनाया जाता है। ठीक है, ये 9 जनवरी को मनाते हैं। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है, ये बताइए। ये जो किया है चीन देश ने किया है। किसने? चीन देश। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है सेट नंबर PYQ का आपको जो है 19वां सेट है। कैमा 19वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कितना आप लोग स्कोर किए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएंगे। और ध्यान रखना है, अब तैयारी एक बेहतरीन तरीक़ा से करिए, अभी से करिए तब जाके होगा। और अभी तक जो ये उड़ान बैच नहीं लिए हैं तो ये उड़ान बैच अपना ले लीजिएगा। उड़ान बैच के लिए आपको जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9787 ठीक है 34 24 10 ये जो है आपका नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन पे आपको क्लास होता है, एप्लीकेशन पे क्लास होता है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ना मिले तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो हम आपको लिंक भेज देंगे। उसके बाद ध्यान रखना है
इसमें आपको कंप्लीट कोर्स है, ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, हर चीज़ है, टेस्ट है, हर चीज़ आपको मात्र 249 रुपया में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आज ही इसका जो है फ़ायदा उठाएंगे और अपना ये कोर्स लेके अपना तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।